हे जगज्जननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदिक 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और उस आहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगज्जननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगज्जननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। मां पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो पर किसी से कर्जा मत लो। आज भी नियम है, नौमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है, अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में हरोली चढ़ाई जाती, कुंकू। एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र ने भगवान कृष्ण की नानी, क्या नाम था भगवान कृष्ण की नानी का, यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास, आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें वर्णन आया होगा। भगवान कृष्ण की नानी, यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास पाटला देवी, क्या नाम था, पाटला देवी। एक बेलपत्र के बल पर यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में बच्चे थे, पर यशोदा जी के घर में संतान नहीं थी। और पाटला देवी मां यमुना जी के तट पर जाकर पार्थिव लिंग का पूजन करती थी, और पाटला देवी पार्थिव लिंग का पूजन कर कर एक बेलपत्र शिव को समर्पित करती थी। शिव एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए पाटला देवी के सामने, और पाटला देवी से कहा, पाटला तू मेरी आराधना करती है, साधना करती है, क्या चाहिए तुझको? मेरी बेटी यशोदा जी की गोद खाली है, बस उसके घर संतान हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात हो जाएगी। तुम यशोदा जी से जाकर कह दो
नंदराय जी से जाकर कह दो कि श्रावण के महीने की जब पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा के दिन अपने घर पर संत ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना। बेलपत्री के वृक्ष के आंगन में जब वो संत और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। कभी मन कर जाए तुम्हारा शिव महापुराण पढ़ने का तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें वर्णन आता है कि एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब हम किसी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, बहन, बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, बेटी, जमाई, किसी को भी अगर मुख झूठा कराते हैं तो 1 करोड़ गौदान के बराबर और हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पाटला देवी, यशोदा जी से कहो कि वो संतों को भोजन कराए। संत भोजन करने बैठ गए। नंद बाबा ने खीर और मालपुआ बनवाया। खीर परोसते परोसते नंद बाबा निकल गए। थोड़ी देर बाद मालपुआ लेकर माँ यशोदा जी आ गई। पल्लू डला था लंबा, बहुत लंबा घूंघट, जैसे हमारे राजस्थान की शान है घूंघट, उसी तरह एक लंबा घूंघट यशोदा जी का डला था। हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, लंबी सी चोटी यशोदा जी की। बड़ी सुंदर स्वरूप था माता का और पूरा घूंघट से चेहरा ढका हुआ था। मालपुआ देने के लिए जैसे यशोदा जी आई, ब्राह्मण भोजन करते करते उन्होंने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफ़ेद है, नंद बाबा के बाल सफ़ेद हैं। हमको लगता है ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के घर के बेटे की बहू है और इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तो सारे संतों ने भोजन करते करते घूंघट की जो ओट में यशोदा जी थी उनको देख नहीं पाए और सारे संत ब्राह्मणों ने कह दिया पुत्र भव, पुत्र भव। जैसे ही यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने अपना घूंघट ऊंचा करा तो बाबाओं ने देखा कि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी के भी बाल सफेद थे। 60 वर्ष के नंदराय जी और 55 वर्ष की यशोदा जी, बाल सफेद। सारे संत ब्राह्मणों के मन में आया कि हमारा तो अब आशीर्वाद गड़बड़ हो गया, हमने वर दे दिया। नंद बाबा जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, बेटा होने का, पर हम तो इतनी उम्र के हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई, तो संतान कहां से आए। संतों ने कहा बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब भोजन करता ब्राह्मण कोई वर देता है, वो वर कभी खाली नहीं जाता, और हमने तुम्हें वर दिया। इसलिए लोग स्तुति गाते हैं, उसमें कहते हैं ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई बेटी, हो गया बेटा। ना जाने कौन ऋषि ने हाथ पकड़ा। कौन ऋषि? और शिव की कृपा ऐसी हुई कि वो यशोदा जी के घर में रात्रि के समय पर कन्या ने जन्म लिया था और संतों की वाणी को पूर्ण करना था, इसलिए परमात्मा ने रात की रात कन्या को बदलकर बेटे को लाकर सुलवा दिया। तुम भले घर चले जाओ, पर 7 दिन जो तुमने बाबा को निमंत्रण दिया है अपने घर में आने के लिए, आपका दुखड़ा मिटाने के लिए, आपकी गोदी भरने के लिए, आपका सुख प्राप्त करने के लिए, मेरा भोले बाबा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक जरूर आएगा और तुम्हारा दुखड़ा मिटाएगा। भोजन में बहाने नहीं बनाते, कपड़े पहनने में बहाने नहीं बनाते, श्रृंगार करने में बहाने नहीं बनाते, सोच कर्म करने में बहाने नहीं बनाते, घूमने जाने में बहाने नहीं बनाते,
फिर भगवान शंकर की भक्ति करने में बहाना क्यों बनाना, किस लिए? कल एक किसी बहन जी ने कोई मैसेज करा सीहोर, और सीहोर से वो मैसेज आशीष के पास आया, और आशीष ने फिर हमें बताया कि गुरुजी बोले कि जब दुख आए तो अपने पुराने समय का, जो तुमने सोमवार का व्रत करा है, जो तुमने प्रदोष करी है, जो तुमने व्रत धारण करा है, तुमने शिव जी को जल चढ़ाया है, पार्वती मैया अपने बचपन के किए हुए पुण्य को याद करती है, उससे लाभ मिलता है। तो हम निवेदन करेंगे जिन्होंने मैसेज करा उनको कि आप प्रैक्टिकल करिएगा। जब दुख की घड़ी हो, आपका पूर्व का एक लोटा जल याद करिए, बचपन में करा हुआ सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत याद करिए, वो आपके स्मरण में रहना चाहिए। और केवल सीहोर वाला बाबा इतना ही नहीं कहता, हम तो यहां तक कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए निवेदन है, तुम्हारे बच्चे बड़े हों उससे पहले, जब तक बच्चे छोटे हैं, और उनकी गंदगी तुम साफ करो पानी डालकर, तो फोटो खींच खींच के रख लो, थोड़ी सी वीडियो बना के रख लो। जैसे ही बच्चा बोले कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो उसकी वीडियो चलाकर उसको दिखा देना, ये धोने के लिए तेरे ससुराल वाले नहीं आए थे, तेरी मां ने धोया था। ये धोने के लिए तेरे परिवार वाले दूसरे नहीं आए थे, कोई दूसरा नहीं आया था, तेरी मां ने धोई थी ये गंदगी। इसलिए अपने अपने बच्चों के गंदगी धोते समय एक एक फोटो खींच के रख लो। जब बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो वो फोटो निकाल कर दे देना, ये देख इतना सा था, धोना तक नहीं आता था, हमने धोया, हमने। और जो कहते हैं तेरे दोस्तों वो नहीं आए थे, ना तेरी आंटी आई थी, ना तेरे अंकल आए थे, हम केवल मैं धोती थी गंदगी को। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ तो एक फोटो खींच कर रख लो, कोई नहीं आया था तेरी दुख की घड़ी में जब तू बीमार पड़ा था, ये थी तेरी माँ, तेरा बाप सामने खड़ा था, फोटो दिखाना। कोई नहीं आया था, उस समय पर तेरी माँ थी। अपने पुराने समय का स्मरण करो, बिल्कुल मत भूलो। कई सास अपनी अपनी बहुओं को अपनी अपनी पुरानी बात बताते हैं, भैया ऐसी गरीब परिस्थिति थी, भैया हमारा जीवन ऐसा था, भैया हमारा ऐसा जीवन था। बहुओं को लगता है क्या मम्मी तुम घिसी पिटी वही बात कहती हो। मम्मी इसलिए घिसी पिटी बात कहती है कि मम्मी चाहती है कि तू संभाल के चलना, अभी तो भगवान ने दिया है उसको पकड़ कर चलना, कहीं हमारी जिंदगी जैसी जिंदगी तेरी ना हो जाए, इसलिए तुझे सुना सुना कर तुझे संभालना सिखा रही। और बहू को क्या लगता है कि मम्मी वही पुरानी पुरानी बातें घिसती रहती हैं, हमारी सास ऐसी थी, हमने ऐसा करा, हमने चूल्हे पे रोटी बनाई, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा। अभी कोई गैस की कमी है नहीं, पूरा भारत जो एक तरह से एक मुद्दा उठाकर बैठा है, गैस की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, कोई कमी नहीं है। हड्डी अंधे की नहीं टूटती, क्योंकि उसने एक छड़ी अपने साथ में रखी है, डंडा अपने साथ में रखा है, वो छड़ी को पकड़ कर चलता है तो ठोकर खाकर गिरता नहीं है। भगवान ने जिनको आंख दी है, ठोकर खाकर वही जान कर कर गिरता है, हड्डी उसी की टूटती है। बाथरूम में गए थे, सब दिख रहा था, अच्छा है, बाथरूम है, चिकना फर्श है, सब समझ में आ रहा है, बहू नहाकर गई होगी, शैम्पू पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, साबुन का घोल पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, तो फिर चप्पल पहन के जाने की जरूरत क्या थी? फिसल गई, टूट गई हड्डी, गई हॉस्पिटल,
डॉक्टर साहब ने कहा आंखें नहीं थी, दिखता था ना। हाँ साहब आंखें तो थी पर समझ नहीं पाई। रास्ते से चल रही थी, सामने नाली थी, दिख रहा है स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, गाड़ी चला रहे हो दिख रहा है कि स्पीड ब्रेकर है, दिख रहा है सिग्नल बना है, दिख रहा है पुलिस वाले कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं सीट बेल्ट बांटो, उसके बाद भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहेंगे क्यों रे तुझे दिखा नहीं था? नहीं दिखा तो था, क्यों तुझे ये नहीं दिखा स्पीड ब्रेकर? दिखा था, फिर गाड़ी उचकी कैसे? तो क्या बस गलती हो गई। और वो अंधा व्यक्ति जो आंखों से अंधा है वो लाठी टेक टेक कर छड़ी से धीरे धीरे चल रहा है और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो कहीं हड्डी नहीं तोड़वाता, हड्डी आंख वाले की टूटती है। उसी तरह हमेशा अपने सनातन धर्म पर उंगली अपना ही व्यक्ति उठाता है जो पूर्ण भरोसा करता है, जिसके पास शिव रूपी छड़ी होती है, जिसके पास भरोसे की छड़ी होती है, जिसके पास शंकर के विश्वास की छड़ी होती है, वो कभी खड्डे में नहीं गिरता। याद रखना, तुमने अगर शंकर पर भरोसा करा, तुमने एक लोटा जल पकड़ा, तुमने विश्वास किया है तो तुम किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, क्योंकि परमात्मा वो छड़ी तुम्हें संभाल कर चलाएगी। पर जिनकी आंखें हैं, जिनको दिख रहा है, इतने पत्र आते हैं, इतना भाव आता है, इतनी पब्लिक आती है, ना जाने कहां से आती है, कोई इनको चावल देने नहीं गया, कोई इनको बुलाने नहीं गया, इनको रोक दिया जाता है कि मत जाओ तो भी लोग जाते हैं। आखिर समझने वाली बुद्धि है कि इतनी पब्लिक इतना भक्त कहां से आ रहा है, कैसे आया कैसे जाएगा। विचार करने वाली बात है कि शिव जी कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। हम छड़ी को छोड़ दिए, हम शिव को छोड़ दिए। पृथ्वी पे से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जब तक लोग मरेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि जन्म देने वाला भी वो परमात्मा है और मारने वाला भी परमात्मा है। मरना नहीं चाहिए। तुम्हारे साइंस ने सब कुछ करा तो अब इनको अमर कर दो बस, अब कोई मरे नहीं संसार में, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम वो कामना करते, एक नहीं मरे। सबके पास करोड़ों की दौलत, यमराज आए और ये 2-4 खोखा खसका दे, ले साहब ये 5 पेटी माल ले जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ, हम नहीं जाएंगे। ए भाई, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस संसार सागर में यदि आए हो तो दुख भी झेलना पड़ेगा, खुशियां भी जिंदगी में आएगी, सब कुछ होगा इस जीवन में। बस इतना याद रखना, शिव की शरणागति का स्मरण रखना। हम शंकर को भजते हैं, हमारे पास प्रमाण है कि शिव हमारा है, हमारे जीवन का दुख वो काटेगा। मिलेंगे तर्क करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तो हम भी तुम्हारे लिए इसको नहीं मानते कि ये चीज हो सकती है। हम काय को माने? पी के बताओ 20 किससे लोग मरे, पी तब हम माने, लगा करंट को हाथ तब हम माने, हम भी नहीं मानते। मानेंगे हम जानते हैं कि विष मार देता है, पर इतना भी जानते हैं कि मेरा शिव तार देता है, शंकर तार। जिस व्यक्ति ने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिस व्यक्ति ने शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो मेरे बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे,
तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। हम कैसे जिए उसके बिना, कैसे? एक क्षण उसके बिना ठीक नहीं लगता। परसों के दिन आशीष कह रहे थे, गुरुजी बाहर बहुत सारे लोग मिलने वाले रह गए, आप उठ के चल दिए। 2 दिन, हम पूरे 7 दिन में से केवल 2 दिन, 5वां और 6ठा दिन ऐसा होता है जो सबसे मिलते हैं, बाकी के 7 दिन आप लोगों से हमारा मिलना नहीं होता। उसका कारण है हम नहीं मिलते। उसका एक कारण है कि आप लोग हमारे पास में आए और हमको प्रणाम करें, नमन करें, हमारा यश गुण गाएं, ये हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस शंकर ने हमको दिया है उस शंकर का गुणगान तुम भी गाओ, बस उससे हमसे नहीं। कई बार समितियां भी कहती हैं कि हम लोगों ने इतना व्यवस्था करी, टेंट लगाया, भोजन चलाया, पंखा लगाया, ये करा वो करा, कम से कम हम लोगों से तुम मिलो। तो हम उनसे भी कह देते हैं, तुमने कथा सुनने के लिए कथा करवाई है, हमसे मिलने के लिए नहीं। हमसे मिलना है तो सीहोर आओ, जब हम कथा ना करें तो शाम को प्रदोष काल में, हम सीहोर भी नहीं मिलते, प्रदोष काल में जब हम आरती करने के लिए बाहर आए तब आपका और हमारा निगाह मिलेगी, बस उतना बहुत है, बहुत। और पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही तो है। में 4 घंटा बात कर लो, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पे लगे हो, उसके बाद दोनों वो कौन सी फोटोग्राफी होती है जिसमें घूमने भी चले गए, फोटो भी खिंचवा लिए, सारी दुनिया का प्रपंचा कर लिया, और उसके बाद फिर शादी हुई। जब इतने मिल लिए थे, जुल लिए थे, फिर तलाक काय को कर रहे हो? फिर तलाक क्यों? तो इससे तो ये बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरे पिता बैठे हैं, जो बूढ़े मेरे माँ बाप बैठे हैं, इनसे पूछो कि इनने इस लड़की को देखा था क्या जिससे उसकी शादी हुई, और उसने उसको देखा था, बस चाय रखी थी, उतनी देर में निगाह मिल गई और वो संबंध 7 जन्म का हो गया। लोग कहते हैं आप मिलते क्यों नहीं? हमने कहा मिलने में तलाक हो जाता है, ना मिले तो प्रेम बढ़ता चले जाता है, बस बहुत। और वो आज तक नहीं बढ़ा। अभी हम कल की बात बता रहे तुमको, श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी और उनकी धर्म पत्नी, उनके बच्चे यहाँ हाथ पकड़ कर लेकर आए, तो पति उधर खड़े थे, पत्नी थोड़ी आगे आ गई थी, उनको मालूम है कि थोड़ा इनको चलने में तकलीफ हो रही है, तो पत्नी ने तुरंत कहा, गुरुजी 1 बेलपत्र और दो। कल आप मांगे थे 1 बेलपत्र और दो, तो हमने पूछा क्यों? तो कहने लगे वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, हमारे उनके लिए दो। इसको प्रेम कहते हैं, इसको समर्पण कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं। प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं वो समझे। प्रेम कहते किसको? केवल दिखावा प्रेम नहीं है। शिव के पास जाओ, मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब
हलाहल विष मंथन में निकला और उस मंथन में निकले हुए विष को जब भगवान शंकर के पास लाया, क्या लेकर आए हैं भगवान शंकर के पास में? जम के बोलो, विष, अमृत नहीं। शिव जी के पास विष आया है। एक गांव में एक व्यक्ति कथा कर रहा है, तो कथा करते करते वो जजमान से लड़ लिया। जजमान बोले लड़ाई, हमने पूछा क्यों लड़ लिया, तो लड़ाई इस बात की हुई है कि वो साड़ी चढ़ाया भागवत जी पे, तो ऐसी चढ़ाया कि जो कोई पहन ना सके। तो हमने कहा शिव पुराण पढ़ लेते एक बार, उसमें लिखा है शंकर जी के पास विष आता, अमृत नहीं। मायके से साड़ी मिलती है, रिश्तेदार साड़ी दिलवाते हैं, कहीं से साड़ी लाती हैं, तो माताएं सबसे अच्छी साड़ी होती है, अगर कहीं मायके से मिली है बहुत अच्छी है तो उसकी पीको फाल लगा के तैयार करके पहन लेती हैं। और थोड़ी भी गड़बड़ है तो बहू को दे देती है, और अच्छी है थोड़ी बहुत तो बेटी को दे देंगी। और अगर मान लो वो बेटी को देने के लायक नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, बेटी को बहू को भी देने के लायक नहीं है, तो उसको घड़ी करके बढ़िया तैयार करके और सिर पे पल्लू लेके कहीं भागवत जी होगी, उस पे चढ़ा देंगे। अब ये सोचेंगे कि पंडित जी की लुगाई पहन लेगी, पंडित जी की लुगाई और ऐसी पहने देन देता वो साड़ी, फिर वो भी संभाल के रख लेती है। फिर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है वहाँ दे देती है, वहाँ से फिर दूसरी जगह जाते जाते फिर जिसने साड़ी दी थी एक दिन उसके घर में ही कार्यक्रम था और वो साड़ी जैसे गिफ्ट खोला तो मालूम पड़ा अपनी है। इतने में बहू बोली मम्मी तुमने तो ये कथा में चढ़ाई थी, बताओ महाराज की लुगाई ना जाने किसको दिया, बताओ। ये तो राजा भर्तरी जैसा काम हो जाता है कभी कभी है। राजा भर्तरी ने सन्यास क्यों लिया था? राजा भर्तरी की जो धर्म पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। और राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के परम भक्त हो गए थे। गोरखनाथ जी ने विचार करा कि इस भर्तरी को विद्वान बहुत है, ज्ञानी बहुत है, इसको परिवार से और पत्नी से प्रेम बहुत ज्यादा है। तो गुरु थे, गुरु जानते थे सब कुछ कि इनको क्या चाहिए। गुरु की दृष्टि बड़ी परखी होती है। जो शिव गुरु होते हैं ना, भगवान शंकर के जो उपासक गुरु होते हैं, शंकर की भक्ति करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, उन गुरु से जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल एक बार कह दो बाबा देख तो लो, एक बार तो देखो, बस बाबा निगाह उठाकर देख लेगा ना तो मालूम है कि गुरु सब कुछ दे देगा। केवल देखा और उतने में सब कुछ दे देता है। यह कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती, कथा में बीच में चिल्ला देते हैं हर हर। ये बीच में इसलिए चिल्लाते हैं एक बार गुरु जी देख तो ले हमारी और कम से एक बार तो देखे कम से कम। तो वो राजा भर्तरी गोरखनाथ जी जान गए ये भक्त बड़ा बिरला है, और परंतु ये अपनी पत्नी के आसक्ति में, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि ये एक मिनट उससे नहीं छोड़ता। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने बड़ी कृपा करी, और बड़ी कृपा कर गुरु गोरखनाथ जी ने कह दिया राजन मेरा मन करता है मैं तुझको एक फल दे दूं, तेरे जैसा राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, इतना प्रतापी राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, सब दूर विजय प्राप्त करने वाला राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, तू जवान रहेगा तो पूरा राज्य अच्छा चलता रहेगा। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल लिया, राजा को दे दिया, राजन ये फल तू खा लेना, तू कभी बुढ़ा नहीं होगा, तो कभी बुजुर्ग नहीं होगा। राजा फल लेकर गया, और राजा फल लेकर गया और उस फल को राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया, धर्मपत्नी आई, बड़ी सुंदर। रात्रि का समय, राजा ने फल निकाला अलमारी में से, पत्नी को दिया, सुन ये वो फल है जिसको तू खाएगी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी तू,
ले ये फल। रानी ने फल लिया। राजा बोला कि मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, अगर मैं फल खाऊंगा, मैं जवान हो गया, तू बूढ़ी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तू जवान रहे, मैं बूढ़ा होऊंगा, चल जाए। राजा ने फल रानी को दे दिया। रानी ने फल अलमारी में रख दिया, नहीं खाया। रानी दूसरे दिन रात्रि को, रानी दरवाजे पर एक द्वारपाल था, राजा के दरवाजे का चौकीदार, उससे बहुत प्रेम करती थी। रानी उसे चाहती थी। रानी वो फल लेकर द्वारपाल के पास पहुंच गई। द्वारपाल के पास जाकर गले लगकर फल देकर कहा कि ये फल मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। इस फल में क्या है? मैं चाहती हूं ये फल गुरु गोरखनाथ ने दिया है, इस फल को जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा नहीं होगा। रानी ने कहा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं बूढ़ी हो जाऊं पर तुम कभी बूढ़े ना हो, इसलिए ये फल तुम खा लो। चौकीदार ने वो फल ले लिया, अलमारी में रख दिया। चौकीदार राजा के महल में एक नृत्यांगना नाचती थी, नाचने का काम करती थी। राजा उस नृत्यांगना को प्रेम करता था, वो चौकीदार उस नृत्यांगना को प्रेम करता था। रानी चौकीदार को प्रेम करती थी, चौकीदार को फल दे दिया। पहले समझ लें, भर्तरी प्रेम करते थे, पत्नी को दिया, पत्नी प्रेम करती थी चौकीदार को तो चौकीदार को दिया, चौकीदार प्रेम करता था एक नृत्यांगना को, एक वेश्या को जो नाचती थी। चौकीदार उस वेश्या के पास पहुंच गया, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए ये फल तुम खा लो, गुरु गोरखनाथ ने दिया था। अच्छा, तुम खाओगी ना, कभी बूढ़ी नहीं होगी। मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, चल जाएगा, पर तुम बूढ़ी होकर मैं तुम्हें नहीं देख सकता। और वो फल उसने उस वेश्या को दे दिया। वेश्या राजा से स्नेह करती थी। साड़ी घूम के पहुंच गई वापस तुम्हारे पास। वेश्या राजा भर्तरी से प्रेम करती थी, और वेश्या राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है दुनिया में ऐसा राजा दूसरा नहीं हो सकता, महाराज मेरी इच्छा है ऐसा अटल राज्य आपका चले, इस फल को आप खा लो। राजा ने पूछा ये कौन फल है? ये वो फल है जिसको आप खाओगे तो जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। राजा ने उस वेश्या से पूछा सत्य बताना, तुझे ये फल किसने दिया? चौकीदार ने। चौकीदार को बुलाया, तुझे फल किसने दिया? रानी ने। रानी को बुलाया कि फल तो मैंने तुझे दिया था, तूने इसको क्यों दिया? क्योंकि मैं इसको प्रेम करती थी। बस राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और हरिद्वार में जाकर तप किया। हरिद्वार में तप क्या? दुनिया के लोगों को लगता है कि ये सब मेरे अपने, मेरा बेटा मुझे चाहता है, मेरी बहू मुझे चाहती, मेरी बेटी मुझे चाहती, मेरे नाती मुझे चाहते, मेरे पंथी मुझे चाहते, मेरा पति मुझे चाहता, मेरी पत्नी मुझे चाहती, मेरा भाई मुझे चाहता, मेरा बंधु मुझे चाहता। फालतू का दिखा, कोई किसी को नहीं चाहता। शिव कथा कर रही है, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा करी। खूब कमाओ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा 4 गुना कमाओ। मेहनत कम मत करना, परिश्रम कम मत करना, एजुकेशन कम मत करना, पढ़ाई खूब करो, अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई करो, खूब मेहनत करो, 4 गुना कमाओ। और अगर व्यापार कर रहे हो तो अपनी मेहनत से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। अच्छी मेहनत कर कर जितना कमा सकते उतना कमाओ। अभी तुम्हारा शरीर चल रहा है, पर याद रखना, कमाना, पर उस कमाई का एक अंश, हम तो यहां तक कहेंगे किसी को मत दो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर फुल एंजॉय करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। ठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो। तुम 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते, मत दो। कौन कहता है कि तुम दो? अपने ऊपर खर्च तो करो। हम अपने ऊपर ही खर्च नहीं कर। बेटा चला रहा एप्पल का मोबाइल, बाप चला रहा कीपैड। बेटा गया हेयर स्टाइल बनवाने, 500 रुपए दे के आ गया, और पिताजी लगे अपने हाथ से केची से छाटता फिरता।
बेटा एक से बढ़कर एक जीन्स और टी शर्ट और एक से बढ़कर एक परफ्यूम, एक से बढ़कर एक। और बाप सुबह अगरबत्ती लगाता है तो उसी के धुएं को अपने में चिपका लेता। आजा आजा, चिपक जा, खुशबू आएगी दिन भर मेरे शरीर में, चिपक जा। भगवान को अगरबत्ती घुमा रहा था, खुशबू वाली थी तो थोड़ी शर्ट के पास भी घुमा। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सा कुछ गेंद्राणम। अब लोग समझ रहे कितनी अच्छी आरती कर रहा है, आरती क्या खाक कर रहा है, खुशबू घुसेड़ रहा है सब। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सा। और बेटा 2 मिनट में परफ्यूम 700 का, ये लगाया ये लगाया। पिताजी वही गाड़ी को दिन भर रमा रहे जो कन्यादान में मिली थी पापा की शादी में, वो गाड़ी आज तक चल रही। और बेटे नई नई गाड़ी जिसमें ओंधे हुए जा रहा है, ऐसी गाड़ी। और पिताजी कमा कमा कर मर गए। आखिरी में घर में इतना बड़ा फोटो टंग गया, प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई, पंखा चलता तो माला हिलती। बहुएं कहती पापा खुश हो रहे। अरे पापा खुश नहीं हो रहे, पापा कह रहे बेटा हम भी कमा कमा के मर गए, फोटो में टंग गए, एक दिन तुम भी टंग जाओगे, इसलिए शिव पुराण में चले जाओ। कथा मौका मिला, करो भजन, मौका मिला है करो पुण्य, मौका मिला है करो स्मरण। अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने जयपुर में शिव पुराण कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाएगी दौलत कभी कभी, माटी में मिल जाएगी दौलत कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी के बेटा कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने जयपुर में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है। भागवत कराओगे 1 टेंट 2 टेंट 3 टेंट, इससे ज्यादा क्या टेंट लगाओगे? राम कथा कराओगे 1-2 टेंट लगाओगे, इससे ज्यादा क्या टेंट लगाओगे? और यहां जितने दिन पुराण चलती है उतने दिन टेंट बढ़ाना पड़ता है। जितने दिन पुराण चलेगी, आत्री जी से पूछो, वो पांडे जी उनसे पूछो, जितने दिन कथा चल रही होगी उतने दिन टेंट बढ़ाओ। बोलो समिति सही है कि गलत है? समिति बोलो सही है गलत है? उतने दिन टेंट बढ़ाओ। चलो शाम को लग जाओ, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ। प्रशासन भी कहती है व्यवस्था सही करो, अच्छे से करो, कथा करा रहे हो खूब अच्छी व्यवस्था करो, टेंट बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। चारों तरफ से गिरवा दिया टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट। जितने तो कुंभ में टेंट नहीं लगे थे उतने जयपुर में लगवा दिए टेंट ही टेंट, टेंट। शिव को जाना, कथा शिवपुराण कोई सरल है? भगवान शंकर की ये पवित्र कथा शिव महापुराण कोई सरल है? शिवपुराण कोई सहजता है? होती है अपने जयपुर में
शिव पुराण कभी कभी। ये जयपुर में हो रही है, कहीं प्रभु की कृपा है। और जितने जितने हम फिर निवेदन करेंगे घनश्याम जी रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी को और ये पूरी समिति को हम साधुवाद देंगे। कहीं पूर्वजों ने तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारे माता पिता ने कोई पुण्य करा होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने कोई पुण्य करा होगा, जो आज ये कथा के यजमान बनकर रावत जी आप बैठे हो। ये मैं पूरा पूरा साधुवाद आपको और बेरीवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सारी समिति को साधुवाद देता हूँ। कोई पुण्य तुम्हारा होगा जिसके कारण बच बैठे। कठिन है, बहुत कठिन। कर लो, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य तक तुम नहीं पहुंच सकते, पर अपने ऊपर भी खर्च करो, अपना भी ध्यान रखो, खूब अच्छे से जीवन जियो, खूब आनंद में रहो, खुश रहो। ऐसा नहीं कि टेंशन लेते 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 बीमार पड़ जाओ। खूब एंजॉय, खूब एंजॉय। खुश रहो। और मेरा शिव भगवान शंकर की कथा कर रही है। विष आया, विष। पार्वती जी ने पूछा, मंथन में विष निकला और तुम्हारे पास भेज दिया गया। ये विष तुम्हारे पास आया है? शंकर जी कहते हैं हाँ, अमृत देना था लोगों को। देवताओं के पास अमृत आया था तो अमृत देना था, तुम्हें तो विष दिया। विष? हाँ। शिव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ले लूं। कई लोग कहते हैं कि बेलपत्री टूट गई, शिव जी को दें कि नहीं दें, जब वो विष पी सकता है। वो कहता है बेलपत्र टूट जाए ना चल जाएगा, पर तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। चलो, बेलपत्र टूट गया ना चल जाएगा, तेरा हृदय नहीं टूटना चाहिए। तेरा मन है मुझे देने का, दे दे। वैसे भी आज का जो समय है आदान प्रदान का हो गया। दीपावली आदान प्रदान की हो गई, मिठाई का डब्बा देना पड़ता है, फिर मिठाई का डब्बा लेना पड़ता है, वो उनको भेजेगा, उनको भेजेगा। शादी में जाओ तो रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ता है। बुलौआ माता पूजन का है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। हल्दी का बुलौआ है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। शादी हुई है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। आदान प्रदान का जमाना है, आज का जमाना रह ही गया आदान प्रदान का। शादी की सालगिरह है, गिफ्ट दोगे तो वो भी रिटर्न गिफ्ट तुमको देगा। आदान प्रदान। त्योहार जितने रह गए सारे आदान प्रदान के रह गए। देख लो कितने त्योहार, आप निकालो सारे त्योहारों को, सारे त्योहार निकालो। अगर आप किसी को कुछ नहीं दोगे तो भाई मुंह फूल जाएगा, बताओ उसने हमको दिया नहीं। आदान प्रदान का जमाना हो गया, केवल लिया दिया जाता है। वहीं तक आज के समय में केवल त्योहार, केवल आदान प्रदान के रह गए, और जिसने देना बंद कर दिया लोगों ने उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया। रिश्ता खत्म, केवल आदान। पर शिव कह रहे हैं, शंकर जी की कथा कर रही है, नहीं। कोई कहे कि बेलपत्र टूट गई, मैं शिव को दूं कि नहीं दूं, तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, तू दे दे, मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं चाहूंगा। एक भगत की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। एक वीरशैव संप्रदाय में एक संत हुए, अल्लम प्रभु। शिव के बड़े उपासक थे। दक्षिण में वीरशैव संप्रदाय में एक संत हुए, अल्लम प्रभु, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर के उपासक। 11 दिन हो गए थे, 21 दिन हो गए, भोजन नहीं किया था,
भूखे थे, भूखे, कुछ नहीं था। और अल्लम प्रभु का कार्य क्या था कि जो भोजन मिलता था पहले शिव को देते थे, फिर खुद पाते थे, पहले शंकर को देते। बाबा जी भोजन नहीं मिला 20 दिन तक। अल्लम प्रभु ने वीर शैव संप्रदाय के अंतर्गत अल्लम प्रभु भोजन करने के लिए बैठे, और जब भोजन करने के लिए बैठे तो कुछ है नहीं। 20 दिन निकल गए, 20 दिन नहीं मिला कुछ। एक दिन उन्होंने सोचा अब तो मुझे भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए। मैं भूखा रहूं चल जाए, पर मेरा शिव भूखा नहीं रहना चाहिए। शिव भूखा ना, चले गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, आवाज लगा। अल्लम प्रभु से पूरे नगर के लोग चिढ़ते थे, क्योंकि ये कोई कार्य नहीं करे, केवल शिवजी 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 शिवजी, भगवान शंकर 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 शंकर। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो दिन भर शिव पुराण में ही लगे रहते हैं। तो घर के लोग भी चिढ़ जाते हैं कई बार। बताओ, बस बैठ गई टीवी खोल के, कथा 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 कथा। तो कई बार पत्नियां कह भी देती हैं, क्या करूं दिन भर मोबाइल चलाऊंगी, तो तुम कहोगे कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती है, क्या सीख रही है? सास से कैसे निपटा जाए। सास ने बेटे से कहा कल मुझे भी मोबाइल लाके दे। बेटे ने कहा मम्मी तू इतनी साल की हो गई, 80 साल की हो रही है, तू मोबाइल का क्या करेगी? 70-80 साल में आज तक तूने मोबाइल नहीं चलाया, तू क्या करेगी? मैं भी सीखूंगी बहू से कैसे निपटा जाए, मोबाइल पे सीख, इनसे निपटा कैसे जाए, ये होता है। तो शिव कथा कर रही है, वो दिन रात शिव 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 शिव। कई माताएं ऐसी हैं जिनको कथा के बिना नींद नहीं आती। 5-10 मिनट जब तक वो कथा नहीं सुन ले तब तक उसे नींद नहीं आ। जब तक वो दिन में एक बार कुबेरेश्वर बाबा को नहीं देख ले, एक बार शिव पुराण की कथा भले 1 मिनट की सुने, पर जब तक उसके कानों में आवाज नहीं चली जाए तब तक उसको आनंद नहीं आता। कई माताएं ऐसी, कई भाई ऐसे, कई बेटियां ऐसी, कई बेटा ऐसे, वो सुने बिगड़ जाते नहीं। अब अल्लम प्रभु शिव 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 जपते, तो गांव के लोगों ने आज उनको भोजन नहीं दिया। भूखे 20 दिन निकल गए, कुछ ना मिला। अल्लम प्रभु एक बुढ़िया के दरवाजे पर गए, बुढ़िया के, और अल्लम प्रभु ने बुढ़िया के यहाँ जाकर आवाज लगाई, माँ, ओ माँ, भिक्षाम दे, भूख लगी है माँ। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अल्लम प्रभु ने कहा 3 दिन पहले क्या खाया था? रोटी थी एक 4 दिन पुरानी, और मिर्ची तोड़कर लाई थी, उसको पीस कर नमक डालकर उस मिर्ची की चटनी बनाई थी। मिर्ची की चटनी है क्या? नहीं। पुरानी रोटी है क्या? नहीं। वो मिर्ची का सिलबट्टा जिस पर तूने चटनी पीसी थी वो पत्थर है क्या? अल्लम प्रभु से उस बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, वो मिर्ची का सिलबट्टा है, वो मिर्ची पीसने वाला पत्थर है, वो सिलबट्टा है, मुझे वही ला दे। पत्थर? हाँ, बहुत भूख लगी है, वही ला दे। पत्थर? हाँ। गई, जिस मिर्ची को पीसती थी वो पत्थर से, उसमें मिर्ची की चटनी लग रही थी, वो मिर्ची लग रही थी, और वो सिलबट्टा लाकर अल्लम प्रभु को दिया। अल्लम का रोज का नियम था, जब तक भगवान को नहीं खिलाता था कुछ नहीं खाता था। सिलबट्टा लेकर गया, पानी में धोया, शिव जी को दिया, और फिर वही पानी मिर्ची का अल्लम प्रभु पी गए, चाट लिया।
शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर अल्लम प्रभु के सामने आए। अल्लम, तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तू जो देता है, जो लेता है पहले मुझे देता है, मांग तुझे क्या चाहिए। अल्लम प्रभु ने कहा, जिसने मुझे आज का भोजन दिया उसके घर में संपदा दे दो। जिसने आज का भोजन दिया उसके घर में संपदा दे दो। शिव की ये दृष्टि अल्लम प्रभु पर थी। वो मिर्ची का सिलबट्टा दिया है, मिर्ची का सिलबट्टा, मिर्ची का पत्थर दिया है तेरे को, और तू कह रहा है कि उसको संपदा दे दो। अल्लम प्रभु कहते हैं कि कुछ तो दिया उसने, भले मिर्ची दी पर मुझे दिया तो आप उसको संपदा दे दो। शिव कहते हैं, हे अल्लम प्रभु, आज तेरा ये शिव वचन देता है, मेरे शिव भक्त को जो किसी भी रूप में मुख झूठा करा देगा उसकी संपदा शिव उसको प्रदान कर देगा। संपदा प्रदान। लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में आओ तो किसी को टॉफी खिला दो, किसी को बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, मुख झूठा करा दो, सियोर वाला बाबा कहता है। और पूरी कथा उठाकर देखना, तुम्हारे जयपुर में जितनी कथा होती है किसी कथा में कोई बांटता हुआ नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसमें माताएं साथ में बिस्कुट टॉफी कुछ भी लेकर आती हैं, अपने घर से रूखी रोटी ले आती, चटनी ले आती, कोई बनाया हुआ गणगौर पर कोई सामान बनता है मीठा नमकीन, वो तक लेकर आती है और बाजू वाले को देती है। क्यों? ये मुख झूठा कर ले। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी शिव भक्त का मात्र मुख झूठा हो जाता है तो घर संपदा से भर जाता है, वहां कमी नहीं रहती है। मुख झूठा। हम हमारी कथा में हमेशा कहते हैं 3 चीजें साथ लेकर चलो, पानी की 2 बाटल, एक छाता और एक ओढ़ने का कम्बल चादर साथ लेकर चलो। पानी की 2 बाटल इसलिए, एक बाटल तुम्हारे लिए और एक बाटल तुम्हारे आस पे पास में पड़ोसी में कोई भी रहता है, तुम उसको कुछ खिला नहीं सकी हो, कुछ नहीं दे सकी, तो अपनी पानी की बोतल लेकर उसका मुख झूठा करा दो। जी पानी पियोगी क्या? लो थोड़ा सा पी लो, एक घुट पानी पी लो, थोड़ा सा तो पी लो, ये पानी तो पियो, थोड़ा सा जल ले लीजिए, बस इसमें तृप्ति है। उसका मुख झूठा हो जाए, मुख झूठा। अल्लम प्रभु, तुझे वो मिर्ची दी है और तू मिर्ची मुझे दिया और तू कहता है उसको संपदा दे दो। हाँ, उसे संपदा दे। वो उसने शिव भक्त का मुख झूठा कराया है, शिव भक्त का। शिव भक्त का। और खोलो खजाने, जब शिव कथा शिव पुराण तुम्हारे यहां हो। यवतमाल में शिव पुराण की कथा अरणी में है, 30 तारीख को वहां शायद 30 मार्च से 5 अप्रैल तक कथा चलेगी। खोलो। और हम भी एक प्रयास कर रहे हैं, कई शिव भक्त ऐसे हैं जो बाहर बैठे रहते हैं, कथाओं में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी हम बैसाख महीना और अधिक मास 2 महीने एक ऐसे लेंगे जिन महीने में जो बाहर बैठे हुए शिव भक्त हैं, पूरे बैसाख के महीने में और पूरे अधिक मास के महीने में बाहर बैठे हुए भक्त भी हमारी समिति से जुड़ें, बिटले सेवा समिति से, और प्रयास करेंगे कि जहाँ भी पूरे बैसाख महीने में और अधिक मास में जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ बिटले सेवा समिति पानी की बोतल निरंतर बंटवाने का प्रयास करेगी, पूरा जल पिलवाने का प्रयास करेगी। अपनी उसमें आप जितने भी शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आप लोगों सबका सहयोग किसी ना किसी रूप में मिलतेगा और मिलेगा, और वो पानी की बोतल में जाए। जहाँ कथा हो वहाँ सब पानी पियो, जल पियो। आप दो तो ठीक, ना दो तो समिति बहुत प्रबल है, समिति सब करती है। और उसमें रावत जी और हमारे बेरीवाल जी सबका सहयोग चाहिएगा पानी पिलाने में, पूरे बैसाख महीना और अधिक मास में। जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ आप लोगों का भले एक बैनर लगा देंगे कि नाम इनका और पानी पिला रही है पूरे मिलकर।
पानी की बोतल सबको मिले, सब बैसाख महीने में पानी पिए, अधिक मास में पानी पिए। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ लाखों की भीड़ होती है, लोगों को पीने का पानी मिले। और जितने हमारे श्रोता हैं वो भी तैयारी करो, वो भी तैयारी करो, सबका सहयोग मिले और वो सहयोग से सबको पानी मिले। पूरा बैसाख और अधिक मास सबका शिव तत्व, और उस तत्व के बिना सब शून्य, सब शून्य। आप उसको स्वीकृत करें। मुख झूठा कराए, अल्लम प्रभु ने कहा, उसने मिर्ची भले खिलाई। और आंत्री जी और पांडे जी तुम भी तैयार है ना, पांडे जी भी तैयार है, रात्रि जी भी तैयार है। जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ सूचना दी जाएगी, वहाँ पर आप लोगों की कुछ भी थोड़ी बहुत सहयोग राशि जो समिति को मिलेगी उससे अपन पानी पिलाने का पूरा प्रयास सबको जगह जगह कथा में करें।